ये छोड़ दीजिए। देखो बाबू, क्योंकि सुन लीजिए थोड़ा सा, हम लोगों ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम लोगों ने पहले एपी पढ़ा। एपी में क्या होता था, ए पहला पद, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, ऐसे करके जाता जाएगा। और एक जगह तो कहीं ना कहीं तो ये रुकेगा। तो इस जहां पे रुकेगा तो देखो, अगर ये यहाँ पे डी है, नहीं है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो कहीं ना कहीं n-1d पे जाके रुक जाएगा। तो एन एन डी पे क्यों नहीं खत्म हुआ, एन से एक डी पे क्यों खत्म किए? इसका एक कारण है, ये जो पहला पद हम इसको बोलते थे, याद है? इसको हम लोग क्या बोलते थे? पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को ना हम A1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? A1। इसको क्या बोलेंगे? A2। इसको क्या बोलेंगे? A3। इसी तरह A4, A5, A6 ऐसे ऐसे जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे AN। समझ गए? कोई दिक्कत? यानी कि एक तरह से आपके पास फॉर्मूला आ गया है, AN बराबर A प्लस n-1 D। ठीक है? ठीक है, अब मैं बता रहा हूं बारी बारी। ए हो गया आपका प्रथम पद, ठीक है, हमेशा n नंबर, कितने नंबर्स है, ठीक है। डी हो गया वही सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। याद आया कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे? 2, 4, 6, 8 रहता था, तो 4 में से 2 को घटा के, 6 में से 4 घटा के, और 8 में से 6 घटा के, ऐसे करके हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे। ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। सारा चैप्टर का ताना बना है इसी फॉर्मूला पे, ठीक है। अब देखिए एक चीज और मैं बताता हूं, जैसे ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी आ गया। अगर आपसे पूछे A5 कितना होगा, तो A5 आप दो तरीके से याद रख सकते हो, या तो फॉर्मूला में मान डाल दो, ठीक है, या दिमाग लगाओ। पहला पद में D है, दूसरा पद में 1D है, तीसरा में 2D है, तो पांचवा टर्म में कितना D होगा? गलत, 4D। देखो ना, एक एक कम हो रहा है, एक एक कम हो रहा है। तो A99 बराबर क्या होगा? A99 बराबर हो जाएगा A प्लस 98D। होगा कि नहीं होगा? बताइए। तो A77 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 76D। क्लियर है? या तो ऐसे याद रख लेना, या फॉर्मूला पे उठा के डाल देना। क्लियर है? फिर मैं बता रहा हूं, AN का मतलब हुआ वो नंबर्स कितने हैं, सीरीज में कितने नंबर है, ठीक है। A का मतलब प्रथम पद, N का मतलब नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये, ठीक है, और D का मतलब सार्वंतर। क्लियर है? समझ गए कॉन्सेप्ट इतना। क्वेश्चन पे आते हैं पहले। अब देखिए ये जो बॉक्स में है इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में देखो, ए के नीचे में क्या दिया हुआ है? 7, तो ए बराबर हो गया 7, ठीक है। डी के नीचे में क्या दिया है? 3, तो डी बराबर हो गया 3। यहाँ पे एन बराबर क्या दिया है? 8, एन बराबर क्या दे दिया? 8। और ए एन बराबर खाली स्थान है, यानी कि खाली स्थान है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? ए एन। क्या पूछा है? ए एन। तो डायरेक्ट लिखेंगे ए एन बराबर, ए एन बराबर फॉर्मूला तुरंत ये वाला चिपका देंगे, ठीक है। ए प्लस n-1 डी। क्लियर है? n का मान भाई कितना दिया है? 8 डालो, यहां भी डाल सकती हो। क्लियर है? नहीं यहां डालना मत डालो, ठीक है। a का मान देखो कितना दिया है? 7। क्लियर है? प्लस n का मान कितना दिया है? 8 माइनस 1, d का मान कितना दिया? 3 डाल दिया। कोई दिक्कत? इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं, 7 को कुछ कर सकते हैं नहीं, 8 में से 1 कर सकते हैं कुछ, 8 में से गया 7, और इनटू ब्रैकेट हटता है तो क्या लगता है? 3, 7 प्लस 7 दिया, अब क्या होगा? 21, 7, 28, यानी कि ए एन बोलो या A8 बोलो, कितना निकल गया? 28, यानी कि यहां पे आएगा। क्लियर है? समझ आ गया? देखो इधर देखो, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का ए कितना दिया हुआ है? -18। डी दिया हुआ है कुछ भी नहीं, तो यानी कि आपसे डी पूछ रहा है, ठीक है। एन कितना दिया हुआ है? 10। और ए एन कितना दिया है? क्या निकालना है, समझ गए? ठीक है, हमको डी का फॉर्मूला तो नहीं पता है, लेकिन ए एन का फॉर्मूला पता है, और ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 डी। डाल दिए। अब जो जो मान है इस मान में पुट कर दीजिए। ए एन कितना है? 0, ए एन के जस्ट नीचे लिख दो, ठीक है, बराबर ए का मान कितना है?
डाल दो -18, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं थी लेकिन चलो डाल दिए, ठीक है। प्लस n का मान 10 -1, d का मान कुछ नहीं है तो d ही डाल देंगे, ठीक है। 0, अच्छा ये -18 को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 18 लिख सकता हूँ क्योंकि इधर 0 है, 0 में ये +18 जुड़ेगा तो 18 ही आएगा, क्लियर है। बराबर 10 में से ये घट के कितना आएगा 9d आएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। 9 को d से गुना कर दिया 9d, कोई दिक्कत है। ये -18 क्यों गया इधर, समझ में आया। अब देखो d निकालना है ना, तो d को करना पड़ेगा सिंगल, तो सिंगल करने के लिए ये d जो है ना 9 के साथ गुना है, तो गुना वाले को इधर भेजना पड़ेगा, तो 18/9, पता है ना, इधर गुना वाला इधर भागा हो जाता है, इधर क्या बच गया d, बच्चा बच्चा जानता है 2 आएगा, तो d बराबर कितना हो गया, क्लियर है, उतार लीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्या हो गया, थर्ड a का मान कुछ नहीं है तो इसका मतलब a का मान निकालना है। d कितना दे दिया है -3, n कितना दे दिया 18 और an कितना दे दिया -5, ठीक है। फिर से वही an का फॉर्मूला लगा दो, ठीक, a + n - 1 d, क्लियर है। अब जो है मान डालो, an का मान कितना दिया हुआ है -5, a का मान कितना दिया कुछ नहीं, n का मान कितना दिया 18 -1 और d का मान -3 -5। अब इसे a को इधर नहीं लाना है, a मैंने को निकालना है तो a को रहने दे रहा हूँ, a + 18 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 17, 17 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 51, लेकिन -51 आ जाएगा, सोचो दिमाग लगा, -51, अब प्लस माइनस माइनस, -51 को इधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा +51, तो इधर -5 तो ऑलरेडी है, ठीक है, -51 को इधर लाऊंगा तो +51, समझी कैसे, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस ही होता, तो पूरा माइनस से ले गया हूँ, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। और इधर बच गया सिंगल कौन a, इधर a -5 +51 +46, a का मान कितना निकल गया 40, खत्म, पहला पद कितना आ गया 46, क्वेश्चन खत्म, उतारने का मौका नहीं दूंगा तो चलेगा, बहुत बढ़िया, सारा क्वेश्चन उतार करोगे इस तरह का। आइए अब नेक्स्ट देखो, बस आप हाँ हाँ करते जाओ ना, समझते चलो ना। चौथा क्वेश्चन, ए कितना दिया है शिवानी, हाँ ये है -18.9, 18.9 है बेटा, दशमलव है, अच्छा कोई नहीं सॉरी, डी बराबर 2.5, ठीक है। एन कितना है गुलशन, बना रहा है, ए एन कितना है 3.6, अब देखो इधर देखो, फिर से वही एन गैप किया है तब दिया है, फिर से वही फॉर्मूला ए + n - 1 d, एक एन कितना दिया 3.6, ए कितना दिया -18 प्लस एन कितना दिया नहीं दिया -1, डी कितना दिया 2.5 हो गया। अब देखिए ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला इधर जाएगा प्लस, तो 3.6 प्लस 18.9 इधर हो गया, इधर ये वाला टर्म तो जा चुका है, बचेगा क्या n - 1, 2.5 हो गया, 3.6 18.9, ये हो गया 22.5, जोड़ने आता है ना, 18.9 3.6 9 6 15 के 5 हासिल 1 8 3 11 12 का 2 1 1 2, ठीक है, बराबर n - 1 2.5, ब्रैकेट है तो ये जानते हो ये दोनों और ये दोनों क्या है गुना है, तो गुना वाले को इधर भेजते हैं तो क्या आता है भागा, तो मैं 22.5 करके नीचे में 2.5 नहीं लगा सकता हूँ, हाँ, क्योंकि ये वाला किसके इसके साथ क्या है गुना, दोनों के साथ ये क्या है गुना, तो ये गुना वाला को इधर भेजते हो तो क्या आता है भागा, इधर क्या आ गया n - 1। अब देखो इधर भी एक स्थान के बाद दशमलव, इधर भी एक स्थान के बाद दशमलव, तो मैं एक एक स्थान के बाद दशमलव तो दशमलव दशमलव काट सकता हूँ। अब इधर बच गया 225, इधर बच गया 25, 25 के टेबल में सीधे 9 बार में आता है, ठीक है, इधर कितना आ गया 9, इधर -1 है, -1 इधर भेजो तो क्या आ जाएगा 9 + 1 बराबर n, n को पहले लिख रहा हूँ और फिर 9 1 10, कितने नंबर होंगे n कितना आ गया 10, कैलकुलेशन यहाँ पे समझ में आया।
एक एक स्टेप के बाद दशमलव था, इसलिए दशमलव दशमलव उड़ा है। अगर नहीं होता तो बट्टा में 10 और 100 लेके खेलते हैं। समझ गए? उतार लो। ए बराबर है 3.5, डी बराबर है 0, एन बराबर है 105 और ए एन बराबर पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए ए एन बराबर पूछ रहा है तो ए एन का फॉर्मूला लिखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना दिया है बाबू? कुछ नहीं, ये निकालना ही है, ए एन ही रहने दो। ए का मान कितना है? 3.5। एन माइनस 1 का मान कितना है? अच्छा 105 माइनस 1। डी का मान कितना है? 0। बच्चा बच्चा जानता है 0 से कोई भी चीज गुना होता है तो क्या होता है? 0। ये पूरा कितना हो गया? 0। तो ये आ गया 3.5। तो ए एन कितना निकल गया? क्लियर है? आइए अब ये क्वेश्चन आई। अरे क्वेश्चन क्या करे? एपी, क्वेश्चन लिख रहा हूं, एपी 10, 7, 4। ये प्रथम पद कितना होगा ये तो जानते हो, ए बराबर 10 और डी बराबर कितना हो गया? 7 माइनस 10। 7 में से 10 गया तो कितना होगा? -3। ठीक है, ये नहीं कि 10 में से 7 इधर से घटाते हैं। ठीक है, तो डी कितना निकल गया? -3। आपसे पूछ रहा है एपी का 30वां पद। क्या पूछ रहा है? 30वां, यानी कि एन बराबर कितना दे दिया आपको? 30वां। क्लियर है? एन कितना दे दिया? 30वां। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये एन 30 है तो बस आप ये जान लो कि 30वां पद का मतलब हुआ ए 30। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि याद करो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, A1 किसको बोलते हैं? प्रथम पद। A2 किसको बोलते हैं? A+2। A3 30वां पद को हम क्या बोलेंगे? ये पहला पद को A1 तो दूसरा पद को A2, तो 30 को क्या 30वां पद को A30 बोलेंगे। और A30 जैसे ही लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या खुलता है? A+29D। खुलेगा कि नहीं खुलेगा? क्योंकि देखिए मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना बताया था। 3 है तो 2D है, 2 है तो 1D है, इसी तरह 4 होता तो 3D होता है। एक एक करके कम हो रहा है, देख रहे हैं? कैसे आया? समझ में आया? गुड। अगर नहीं आपको कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया मेरे को और नहीं, तो एन बराबर लेके तुम ले सकते हो 30 और यहां से एक फॉर्मूला खोल सकते हो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 30, सॉरी टी। समझ गए? अब डालेंगे ए एन, तो ए एन के जगह पे 30, ए के जगह पे जो भी है 10, एन माइनस 1। एन का मान है कितना भाई? एन का नहीं है, -1 और डी का मान है -3। ऐसे करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, नहीं अगर शॉर्टकट में चलना है तो A30 बराबर A+29D डायरेक्ट। ये भी ऐसे ही आएगा बेटा। एन के जगह पे कितना डालेंगे? यहाँ पे 30 डालेंगे तो देखो ना, तो ये भी आ गया 10 + 29 -3। यहाँ भी कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा। डालो, ए कितना आ गया? 10 + 29 और डी का मान कितना है? -3। ले लो -3, देखो सेम सेम है कि नहीं है? तो फॉर्मूला डाल के चलना है तो चलो, नहीं तो डायरेक्ट डालना है A30 तो आ गया। ठीक है, अब कैलकुलेशन 10 + 29 को 3 से गुना करो तो 87 आएगा, क्योंकि माइनस से गुना हुआ है तो -87। 10 -87 प्लस माइनस, भाई प्लस माइनस एक साथ नहीं रह सकता है, तो प्लस माइनस हो क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस नहीं रह सकता इसीलिए होता है माइनस, माइनस एक साथ नहीं रह सकता इसीलिए होता है प्लस। उस दिन गुस्सा हुए थे -3 और -7, माइनस माइनस प्लस कर दिया था तुम लोगों ने। अब आइए, अब 10 में से 77 सॉरी 87 घटेगा तो कितना आएगा? अब ये थोड़ा सा गलती हो गया। हाँ सही है तो चल रहे हैं। 10 में से 87 जाएगा तो कितना आएगा? -77 माइनस, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा? -77। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये देखो घटते हुए क्रम में आ रहा है, 10 7 4 और भी छोटा होगा, छोटा होते होते किस में घुस जाएगा? माइनस में। तो जो ए का 30वां पद आएगा, ये पहला दूसरा तीसरा फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, 30वां पद जो लिखाएगा वो 30वां पद में क्या लिखाएगा? -70। बात समझ गए? बात समझे क्या मैं कहना चाह रहा हूं? अब आइए, एपी बराबर दिया है -3 -1/2
2 का क्या बोल रहा है 11वां पद, 11वां पद। अब देखो a बराबर कितना हो गया -3, d बराबर निकालना है। -1/2 में से -3 को हम घटाएंगे ऐसे ही घटाते हैं ना। ये माइनस घटाने के लिए ये -3 इसका। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कैलकुलेशन, -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, नीचे में कुछ नहीं तो 1, 2 1 का एलसीएम 2, -1 को -1 से, 3 को 2 से, यानी कि फाइनल आया 5/। डी मान कितना आया, डी कैसे निकलता है समझ में आया, पिछले एक्सरसाइज में भी यही बात हुआ था 5/2। अब कौन सा पद कर रहा है निकालने के लिए, या तो तुम लिख लो A11 या लिख लो AN, और AN लगाओगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा n बराबर 11। समझ गए। देख लो क्या लगा 11वां पद 11th टर्म, समझ में आया। तो मैं A11 लिख के काम चला लूँ, ठीक है। A11 लगाऊंगा तो हमारा आ जाएगा A प्लस, बोल रहा हूँ 10D, घटाते हैं ना एक, A कितना है A -3 प्लस 10 गुने D 5/2, 2 पंचे -3 इधर बच गया, प्लस 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 25, -3 में से 25 घटेगा तो कितना होगा 22। ऑप्शन है 22 का बी ऑप्शन। क्लियर है, ठीक बा। क्वेश्चन उतारना बा तो उतारो बा, तुम्हारे चक्कर में रुकूंगा। देखो अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन सब अच्छे हैं लेकिन है तरीका वही, ठीक है। थर्ड में 5 को क्वेश्चन है, देख रहे हैं हमको समझना भी नहीं। तुम अपने बाप को ही गाली दोगे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल हम पूछ रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। आप अपने पर्सनल लेटर में अपने बाप को ही गाली दो या माँ को ही गाली दो या कुछ भी दो, मुझे इससे क्या मतलब। हाँ तो डैश बॉक्स 26, अब ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको समझिए थोड़ा सा। पहला पद ये होता है, ये कौन सा पद है दूसरा, और ये कौन सा पद है तीसरा। सिंपल, ये पहला पद हम क्या लिखते हैं ए, दूसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस D, और तीसरा पद को लिख सकते हैं A बराबर क्या हो गया 2, और A प्लस 2D बराबर क्या हो गया 26 हो गया। अब देखो A बराबर क्या आया, इसमें मान डाल दो, तो 2 डाल दिए प्लस 2D डाल दिए बराबर 26 डाल दिए, यानी कि ये जो 2 था इस मान को इसमें डाल दिया, ठीक है। अब ये 4D हो गया, ये 2 जोड़ 2D जुड़ता है, ये 2 पहले इधर जाएगा, कॉन्सोनेंट के साथ वेरिएबल नहीं जुड़ता है, तो ये 2 इधर जाएगा, तो 2D बराबर क्या आ जाएगा 26 प्लस 2 है तो माइनस, तो 2D बराबर कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो D बराबर हो गया 24/, यानी कि D का मान कितना निकल गया 12, लेकिन आपको निकालना है किसका A प्लस D का, तो लिखेंगे A प्लस D बराबर A का मान 2 प्लस D का मान 12, कितना आ गया समझ में। बस देखिए इधर बॉक्स 13 बॉक्स 3 सेम चलेंगे, ये हो गया A, ये हो गया A प्लस D, ये हो गया A प्लस 2D, और ये हो गया A प्लस 3D। अब देखिए A का मान दिया हुआ है नहीं, A प्लस D का दिया है, तो A प्लस D बराबर कितना हो गया 13, ठीक है। A प्लस 3D बराबर कितना दिया है 3, हो गया। इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण, क्लियर है। और इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने का तरीका याद है, घटाते हैं, तो याद करो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाओ, तो A से 1 कट गया, D में से 3D घटेगा तो -2D आएगा, ठीक है। और 13 में से 3 जाएगा तो 10, -2 को इधर भेजेंगे तो कितना आएगा, बकला लगा के इनके डी गुना में है ना रे, गुना वाला आता है तो भागा में, D बराबर कितना मिल गया -5, D बराबर मिल गया -5, इसको समीकरण 1 में डाल दो,
समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, तो भाई ए कितना है, ए ही तो ए प्लस टी का मान कितना रख दे, -5 बराबर 13। तो ए प्लस माइनस 5 बराबर 13, -5 इधर जाएगा, 13 + 5, ए कितना मिल गया, कोई नहीं आता, ए मिल गया 18, हो गया, ए मिल गया 18, ए प्लस 2d चाहिए तो लिख लो ए प्लस 2d, ए कितना है 18 + 2 गुने डी कितना है, डी 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 -5, ये हो गया 18 + -10 कितना हो गया 8, ठीक है, 18 13 8 3, हाँ ठीक है। तीसरा क्वेश्चन उस दिन हुआ था, नहीं हुआ था, 5 बॉक्स 9, तो 9 दूनी 18, 19/2 लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, ए पहला पद को क्या बोलते हैं, ए, तो दूसरा पद को ए प्लस, तीसरा पद को और चौथा पद को, अब ध्यान से देखिए, ए बराबर कितना मिल गया 5, ठीक है, और ए प्लस 3d बराबर क्या मिल गया 20/2, क्लियर है। अब देखिए ए प्लस 3d में, इस वाले में मैं इस ए का मान डाल सकता हूं, ए के जगह पे मैं लिख दे रहा हूं 5 + 3d बराबर 19/, इस 5 को इधर कर दो, तो 3d बराबर 19/2। अब देखो 19/2 -5 होगा, एलसीएम लेके 1 हो जाएगा, 2 1 का एलसीएम 2, 19 से कम 19, 5 दूनी, क्लियर बा, इधर हो जाएगा 3d बराबर 19 में से 10 घटेगा तो 9, 9/3। ध्यान से रखो, इसके नीचे में 1, ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे भी कटता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि डी बराबर फाइनल हो गया 3/, क्लियर है, डी मिल गया, और ए तो आपके पास पहले से उपस्थित था, तो ए और डी मिल गया, तो आपको क्या चाहिए, ए प्लस डी चाहिए, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ए के जगह पे 5 डालेंगे, डी के जगह 3/2 डालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो तो ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ए प्लस 2d चाहिए, ए प्लस 2d, ए 5 + 2 गुने 3/2, 2 से 2 गया 5 और 3 8, बेटा ये 11/2 कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, तो जब मन की आंखों से देखो, 2 1 का एलसीएम 2 आ गया, 5 दूनी 10 तिया 13, अब ठीक है, अब ये फाइनल क्लियर है। आइए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्टकट ले लेते हैं। ए का मान कितना है -4, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 4d 5d, ए प्लस 5d बराबर कितना आ गया 6, तो ए का मान -4 + 5d बराबर 6, यानी कि d बराबर देखो तो 2 आ जाएगा, देखो थोड़ा सा मन की आंखों से, मन की आंखों से -4 इधर जाएगा तो प्लस होगा, 6 ऑलरेडी है, -4 इधर जाके +4 बन गया, तो 6 4 10, 10 आ गया इधर, अब 5 फिर भागा में जाएगा, तो 10/5 बराबर 2, निकालना क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस डी बराबर -4 + 2 कितना हो गया -2, ए प्लस 2d, -4 + 2 गुने 2 यानी कि 0, ए प्लस 3d, -4 + 3 गुने 2, और कुछ निकालना है, हो गया ना रे, 4d भी निकालना है, 4d बराबर -4 + 4 गुने 2, ठीक है, कैलकुलेशन तो समझ में आया, यहाँ पे शॉर्टकट जो किए थे समझ में आ गया, आपको शॉर्टकट नहीं करना है क्योंकि आपको स्टेप का नंबर मिलना है, ठीक है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो शॉर्टकट इसको भी मार दूं, पहला पद है या दूसरा पद है, दूसरा पद दिया है ना, यानी कि ए प्लस डी बराबर कितना दे दिया 38, और 2d 3d 4d 5d, यानी कि a प्लस 5d बराबर -22। वरुण आपको समझ में नहीं होगा, ठीक है, एपी जो होता है ना, ए पहला पद होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है, ठीक है, इसी तरह 2d फिर 3d आएगा, फिर 4d आएगा, फिर 5d आएगा, इस तरह से होगा। अब देखिए पहला पद के सामने कुछ नहीं है, a बराबर हो गया, बैठिए 1 मिनट आ रहे,
इसी तरह a प्लस डी सेकेंड पद है, तो a प्लस डी के सामने क्या दिख रहा है 38, तो ये a प्लस डी बराबर 38 हो गया। ठीक है, फिर ये हो गया a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d, तो 5d बराबर -5। अब यहाँ पे देखो a बराबर -4 था, a का मान हमने इसमें डाल दिया और d निकल गया, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हमको इस समीकरण को और इस समीकरण को 1 और 2 मान के सॉल्व करना पड़े। तो देखो a को काट देंगे, घटाने के बाद 1 - 2, जी हाँ, तो d में से 5d जाएगा तो कितना आएगा -4d, और 38 में से -22 घटेगा तो देखो 60 हो जाएगा। पूछोगे क्यों? 38 माइनस -22, 38 माइनस प्लस 22, 38 कितना हो जाएगा 60, इसीलिए 60 हो गया। तो इसी तरह दिमाग लगाओ तो थोड़ा d बराबर डायरेक्ट -15 हो जाएगा, भागा -4 जाएगा इधर, तो 60 में से 4 भागा लगेगा, 60 बट्टा -4 तो नहीं हो जाएगा 15। समझी शिवानी? अब आइए, d निकल गया, अब 1 निकालना है, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, जैसे ही 1 में d का मान रखेंगे तो a प्लस डी बराबर 38 है, a का मान a प्लस -15 बराबर 38, देखो तो a बराबर 53 हो जाएगा, -15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, तो पूरा माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा 53, a का मान 53। निकालना क्या क्या है, a प्लस डी निकाल लोगे, a प्लस डी क्या होगा निकाल लोगे, a प्लस 2d निकाल लोगे, a प्लस 3d निकाल लोगे, a प्लस 4d निकाल लोगे, जल्दी से निकालो तो तब तक। दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी 3 8 13 18 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यह क्वेश्चन देख के लग रहा है कि 78 जो है भैया इसी का कोई पद होगा, इसके अंदर में कोई है, होगा कि नहीं होगा, सोच के दो। क्यों पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम क्या मान के चलते हैं, a बराबर क्या हो गया 3। d निकालने के लिए क्या करते हैं शिवानी, बताना बेटा, सेकंड में से फर्स्ट घटाते हैं, मुंह में दही जमा के आती हो, हाँ क्लियर है। d निकल गया 5। अब इस जो पद है ये हो गया लास्ट पद आपके लिए, कौन सा पद हो गया लास्ट, तो an बराबर मान लेंगे 78, क्लियर है। अब an आ चुका है तो an का फॉर्मूला भी आएगा, an का फॉर्मूला बता सकती हो ना, गुलशन बताओ an का, प्रिंस बताओ an का फॉर्मूला देखने के बाद, क्लियर है। an का मान कितना दिया है 78, तो डालो 78, a का मान कितना दिया है 3 प्लस n-1 और d का मान 5, 3 को इधर ले जाओ, मन की आंखों से देखो तो डायरेक्ट 75 में लिख सकता था, लेकिन मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, चलो हटाओ, 75 हो गया। ये 5 किस में है, इस दोनों के साथ गुना में है, इधर क्या आ जाएगा भागा, हो गया। इधर देखो n-1 को पहले लिख रहा हूँ बराबर, काटूंगा तो कितना आएगा 15, -1 इधर चला जाएगा, यानी कि n का मतलब 16, ये क्या हुआ 16, 16 का मतलब है कि 16वां पद 78 है, प्लस 16 नंबर पे जो आया होगा ना वो कितना है 78, यानी कि ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, हाँ a प्लस 15d बराबर जब आया होगा तब जाके ये 78 आया होगा, क्लियर है। क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, पहला नहीं मैं दूसरा ही बना देता हूँ, फिर आप लोग पहला बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, समांतर श्रेणी है 18 15 1/2 13, लास्ट पद कितना दे दिया -47, ठीक है। पहला पद को तो आप लोग क्या मानते हो उसको तो पता ही है 18, ठीक है। सेकंड सॉरी डी निकालने के लिए इसको इसमें से घटाएंगे तो 31/2 - 18, समझ में आया। दिमाग लगाओगी तो 31 - 36/2, दिमाग लगाओगी तो -5/, डी कितना निकल गया 2,
अब ये लास्ट पद है, वाह नहीं लगा है, अगर वाह लग जाता है यहाँ पे तो हम n मान लेते हैं, लेकिन वाह नहीं लगा है, लास्ट पद है इसका, तो लास्ट पद है तो इसको हम क्या मानेंगे, an बराबर -43। क्लियर है। जब an आ चुका है तो an का फॉर्मूला भी खुलेगा, तो an का फॉर्मूला फिर से a प्लस n-1 d, an का मान कितना हो गया -43, a का मान कितना हो गया 18 प्लस n-1, d कितना है -5/। क्लियर बा। अब ध्यान से देखो 18 इधर जाएगा, 18 किस में है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस जाएगा तो -18 आ जाएगा। इधर से देखो -5/2 है तो n-1 -5/2, लग रहा है दूगो बच्चा पिटने वाला है, -47 -18 -65 हो जाएगा। हाँ, n-1 -5/2। अब थोड़ा सा देखो n-1 को मैं पहले लिख रहा हूं, अब -5/2 को भी, इधर क्या आ गया -65। अब इतना तो आपको पता होगा ना कि जो नीचे में है वो इससे गुना होगा, जो ऊपर में है वो उसके भाग में जाएगी, ये तो पता है ना, गुना वाला भाग में जाता है, भाग वाला। तो n-1 -65 गुने 2 डिवाइडेड बाय -5, ये -5 नीचे हो गया, ये 2 ऊपर चला गया, माइनस से माइनस, 5 से 13 बार में, तो n-1 बराबर कितना आ गया 26, n बराबर कितना आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। 3 मिनट में कौन हो जो बना सकते हो ये क्वेश्चन, 3 मिनट में। फर्स्ट पोजीशन देखो 7, 13, 19, 205। सबसे पहले जो जो चीज है वो चीज नोट करो। सबसे पहले 7 है, 7 को हम बोलते हैं प्रथम पद, तो a बराबर कितना हो गया 7, a है तो भाई d भी होगा, और d निकालने के लिए 13 - 7, देखो 13 में से 7 इसको 5 आता है, ठीक है। अब चूंकि वहां नहीं लगा है यहाँ पे, तो ये लास्ट पद है, और लास्ट पद है तो इस हिसाब से ये हो गया an बराबर 205, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है ना, तो an का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो, a प्लस n-1 d, और ये लिख दो 205। क्लियर है। a का मान डालो 7, n-1 और d का मान डालो 6 बराबर 205। सब जानता है ये 7 अलग है, इसको पहले भेज दो, इस 7 इधर जाएगा तो n-1 6 बराबर 198। 198 कैसे है समझ में आया, ये 7 इधर गया माइनस हुआ घट के 198। अब ध्यान से देखो ये दोनों टर्म एक दूसरे से गुना में, दो ही टर्म है गुना में, तो गुना में है तो इस टर्म को इधर भेज दो, तो इधर आ गया 198/6, इधर बच गया n-1, ये इधर भागा लग के कितना होगा 33, तो 33, और इधर -1 है ऑलरेडी, वो इधर जाएगा तो +1, n बराबर कितना हो गया, यानी कि 34वां पद जो है 205 है। क्लियर है। छठा क्वेश्चन, AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है क्या, पूछ रहा है ये पद 150 है, अगर है तो पूछ रहा है क्यों। ठीक है, तो जो जो हम करते हैं वो सबसे पहले नोट करो। बच्चा a का मान कितना हो गया 11, d का मान कितना हो गया, गलत बेटा, घटाना घटा के करना, ये तो ऐसे ही करोगे तो दिखेगा 3 लेकिन आ रहा है -3, ठीक है, सारा गलत कर देगा आपको कि 3 -3 में अंतर क्या है, अगर 3 प्लस में है तो बढ़ता आएगा AP, अगर माइनस में है तो घटता आएगा, मतलब छोटा होते जाएगा, देख रहे, जैसे 11, 8, 5, 2 फिर आगे माइनस आएगा, तो ये भी तो ध्यान से। अब देखो आप क्वेश्चन क्या पूछा है कि का एक पद -150 है कि नहीं है, 150वां पद नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि इस सीरीज में -150 आएगा या नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि -150 आएगा, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो माना कि an बराबर 150, क्लियर बा। अगर 150 आएगा तो कोई ना कोई पद में आएगा, या पहला हो या 50वां हो या 60वां हो या 70वां हो, कुछ ना कुछ तो पद में आएगा, तो हमने माना कि an 150, लास्ट पद किसका है, ये 150 है, 150 नहीं -150। अब डालिए an का फॉर्मूला डालिए, a प्लस n-1 d बराबर -150,
ए का मान 11 प्लस n-1, डी का मान -3 बराबर -150। 11 को पहले भेजेंगे, ठीक है। तो n-1 -3 बराबर -150 -11 कितना हुआ, -161। और n-1 बराबर -3 गुना में है तो ये भी चला गया भागा में। कटेगा इधर, नहीं कटेगा, ठीक है। और इसी तरीके का क्वेश्चन चल रहा है, फिर भी इसको दोबारा से करवाओ। तो गोबड़ी लड़की है, एक ही कैलकुलेशन बार बार हो रहा है फिर भी ये पूछती है तो अच्छा करती है। अरे बकलोलिया, तो क्या बोलूं, उल्लू। देखो an बराबर -150 क्यों हुआ समझ में आया। an का फॉर्मूला डालो, a प्लस n-1 डी बराबर -100 हो गया। a का मान कितना है देखो, n का मान कुछ नहीं है, d का मान कितना है -3 -150। अब इस 11 को इधर भेजेंगे, ये 11 किस में जाएगा, माइनस में, -150 -1, इधर बच गया क्या, ये दोनों, ठीक है। इधर ये दोनों जुड़ के हो जाएगा -161। इधर हो गया n-1, इस -3 को हटाएंगे तो ये -3 यहाँ आ जाएगा, ये आ गया 161/3 n। अब ये कटेगा नहीं, -1 को इधर डाल दो, -1 इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान से देखो, 161 + 3/3 आएगा, यानी कि 164/3। अब मेरे को बताओ ये कटेगा, नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा। पूरा नहीं कटेगा तो यानी कि n का मान है ना, नंबर्स नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आएगा। अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन निकाला है, देखिए n जो है ना एक सॉलिड नंबर निकल रहा होगा। देखो कितना निकला है, इससे पहले भी कुछ ना कुछ निकला था। n जो है ना हमेशा सॉलिड नंबर आएगा, n बराबर 16। ये तब आता है जब वो एपी का पद होता है। यहाँ पे सॉलिड नंबर आया, नहीं आया। n जब भी सॉलिड नंबर नहीं है तो इसका मतलब -150 इस सीरीज का नहीं है। बस समझिए, हाँ होता तो n सॉलिड नंबर आता, कट जाता सॉलिड नंबर आता। सॉलिड नंबर समझ में आया, 5 10 20 25 30 8 9 4 कुछ सॉलिड नंबर आता। ये किस में आ गया, बट्टा में। तो बट्टा में आ गया तो इसका मतलब ये इसमें नहीं है, -150 इस सीरीज का नहीं है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं 7वां से क्वेश्चन हार्ड हो गया, इसको थोड़ा उतारो तो। क्वेश्चन नंबर लिखते हैं ना आप लोग, नहीं वो छठा था, ये छठा था। ये क्वेश्चन थोड़ा उतारो आप जल्दी फटाफट। अब यहाँ से क्वेश्चन आना आप लोगों के एग्जाम में स्टार्ट होता है। तो मैथ कल आया है ना रे, बैठूंगा आज क्या, अभी अभी 13 पॉइंट कंप्लीट कर लिए आप लोग, 5 कंप्लीट हो गया, 4 कंप्लीट हो गया, 11 10 कंप्लीट हो चुका है बैठे बैठे। अब देखिए अब क्वेश्चन कितना होता है, एक क्वेश्चन और मेरे को बताना है इस तरीके का, खेल खत्म। किसको ले आओ ना, थोड़ा सा भी बैठेंगे ना। हिंदी में मैथ का कहीं पढ़ा होगा रे, मिल नहीं रहा है, पता नहीं। हाँ ये बात, लाइक गुलशन को विकास को ही कर, क्यों लाइक, गणित मैथ पिछले साल का है। पिछले साल बच्चे आए थे तब जाके बच्चा मैथ में 55 60 तक आ। सुनने में तुमको दीपक मार खिलवा दिया स्कूल कल की परसों, 9th क्लास का लड़का। हाँ
9th का जो आप लोग सरफेस एरिया, ये बोल रहा था कि भैया दोरा दोरा के मारे। ए देख लो तुम्हारा दोस्त ऐसा है, इसको स्कूटी पे बिठाओ, नाला में खुद का आओ, बैठले रह जाए, तुम भाग जाओ, खुद का दोस्त। हाँ डाल दो वो जो बुद्ध बजा वाला ने। हाँ सीधे सीधे नाला में कूद दो। ये तुम्हारे पीठ पीछे ऐसे सब बात बोलता रहता था, कैसा लगा? पूरा मेरा दोस्त है बे, हटियो रे, तेरा मैं दोस्त हूँ। पास कर रहा है ये लड़का। गुलशन का मुंह देखो, गुलशन का मुंह, भैया ये सब मत करो, मैंने ऐसा नहीं बोला। मजे ले रहा तुमसे। गुलशन रोएगा, कहे भाई मैंने नहीं कहा, सच्ची नहीं कहा, वो मेरे को पता है। अब उसको बोल का माँ कसम। गुलशन अब तू खा माँ कसम की, मैं नहीं करता। अब चल माँ ही कसम चल रहा है तो अब तू खा, अब तू खा, अब हो गया, अब इन्होंने सच बोल दिया, अब तू खा माँ की कसम। हाँ अब माँ कसम नहीं खाता, चल विद्या कसम खा। करता होगा। लगता क्या है तू करता होगा, तेरा तो उसी दिन मेरे को पता चल गया था। तू बेटा 10th क्लास में इससे निकल तो सही, फिर तेरा स्टोरी यूट्यूब पे आएगा। कौन सा? यमुना वाला स्टोरी तू देख लियो। हाँ हाँ हाँ। ये इसका स्टोरी हम करवाएंगे, सब लड़का इस स्विगी में लड़का सब इसको देखेगा, गुलशन बताया नहीं भाई, तेरे पे दया आ रहा है मेरे, ले 10 रुपया तू भी ले ले। हाँ चल चल चल। ए, हो गया, देखिए इधर देखिए, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का कौन सा पद कर रहा है? 31वां पद ज्ञात करें, तो एपी 31वां पद बराबर ए 31, ठीक है। ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका 11वां पद कितना दिया है? 38, यानी कि ए 11 बराबर कितना दे दिया? 38, और ए 16 बराबर कितना दे दिया है? 73। बात समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन एक आएगा 4 नंबर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ए 11 को अगर आप लिखना चाहें तो ए प्लस 10d बराबर 38 लिख सकते हैं, हाँ। इसी तरह ए 16 को आप ए प्लस 15d बराबर 73 लिख सकते हैं, देख लो। तो ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया, ये क्यों लिखा सो समझ में आया? कल ही मैंने बताया था आपको कि एक कम करके डी लिख देते हैं। अब इन दोनों से इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण, अब इसको कैलकुलेशन करो, तो कैलकुलेशन करने के लिए एक में से 2 को घटा रहे हैं, जैसे एक में से 2 घटाएंगे ए से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10d में से 15d घट रहा है तो ये -5d हो जाएगा, और 38 में से 73 घट रहा है तो माइनस 25 होगा कि 35 होगा? 35, -35 हो गया, ठीक है। d बराबर हो जाएगा -35 बट्टा -5, माइनस से माइनस गया, 5 सत्ते 35, d बराबर कितना हो गया? d बराबर 7 निकल गया। अब d का मान या तो समीकरण 1 या 2 में डाल दो, ठीक है। तो मैं डाल रहा हूं समीकरण 1 में d का मान रखने, सबसे पहले समीकरण लिख लीजिए, समीकरण है a प्लस 10d बराबर 38, ठीक है। a का मान कितना है? अच्छा a का मान है ही नहीं 10, d का मान कितना है? 7, तो 10 गुने 7 लिखेंगे, ठीक है, बराबर 38। ध्यान से देखिए a प्लस 70 हो जाएगा बराबर 38, a बराबर में क्या लिख सकता हूँ? 38 माइनस, तो ये आ जाएगा 38 में से 70 जाएगा 35 से आएगा कि -32 आएगा? 38 2 40, a का मान कितना निकल गया?
-32। डी का मान कितना निकल गया? 7। अब ये पूछ रहा है A31 निकालिए, तो A31 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 30D ना, कौन सा माइनस? 38 में से कोई नहीं, कोई A -32 प्लस 30, डी का मान कितना है? डी का मान 7, ये डी का मान 7 है, 7 डालो। -32, 30 सत्ते 210, 210 में से 32 को घटाओगे कितना होगा? 10 में से 2 गया तो 8, 7, 178, 178 आएगा ना रे? हाँ, A31 बराबर कितना आएगा? 178। यहाँ पे घटाव होगा सो पता है ना, क्योंकि एक का प्लस है माइनस है, तो A31 कितना मिल गया? 178। इस तरीके का क्वेश्चन भरा पड़ा है, ठीक है, और इस तरीके का क्वेश्चन हर एक साल आता है। क्लियर है? देख लो एक बार, उसको उतारो, इसके बाद आगे करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, एपी में 50 पद है, इसका तीसरा पद कितना है? 12। तो तीसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसका सॉल्यूशन लेना स्टार्ट करें, तीसरा पद को हम लिख सकते हैं A3 बराबर कितना हो गया? 12। ठीक है, अब अंतिम पद कितना है? 106। अब ध्यान से देखिए, जिस एपी में टोटल 50 पद है, तो अंतिम पद कौन होगा? A50 होगा। A50 बराबर 106। तो आपसे कह रहा है A29वां, यानी कि इसका 29वां पद निकाले, यानी ये आपसे पूछ रहा है A29 कितना होगा। इस तरह से बनाए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को बनाया वैसे ही हम बनाएंगे। अब देखिए, A3 को आप लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12। इसी तरह से A50 को आप क्या लिख सकते हैं? A प्लस 49D बराबर 106। अब इसको मान लीजिए समीकरण 1, तो मान लीजिए समीकरण 2। अब एक में से 2 को माइनस कीजिए, जैसे आप माइनस कीजिएगा A से A कट जाएगा, 2D में से 49D घटेगा तो ये -43D हो जाएगा। अब 12 में से 106 घटेगा तो ये 94 आ जाएगा, -94। ठीक है बच्चा पार्टी। अब आप जानते हैं D से 47 गुना है, तो D को अकेले रखेंगे और 47 को इस साइड भेज देंगे, तो ये आ जाएगा -47। माइनस से माइनस कट गया, इसको 2 बार में काटेंगे, यानी कि D का वैल्यू निकल गया 2। अब इस D को वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में डाल दीजिए, तो मैं समीकरण 1 में डाल रहा हूं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में अगर आप D का मान रखिएगा तो समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 12। A का मान हो गया कुछ नहीं 2 और D का मान हो गया 2 बराबर 12। A प्लस 2 से 2 से करेंगे तो 4 बराबर 12। ये 4 को इधर भेज देंगे तो 12 माइनस 4, यानी कि A बराबर हो गया 8। ठीक है, A 8 निकल गया और D निकल गया आपका 2। अब क्या निकालना है? A29। A29 को अगर आप लिखना चाहिएगा तो ये आप लिख सकते हैं A प्लस 28D। ठीक है बच्चा पार्टी, A प्लस 28D हो गया तो A का मान हो गया 8 प्लस 28 गुने D का मान है आपका 2। ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 8 हो गया आपका 64। A29 निकल गया आपका 64। इस तरीके से क्वेश्चन, बस इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा एपी में 50 पद तो अंतिम पद 106, तो अंतिम पद हो गया A50। इस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। तो चलिए एपी का तीसरा पद कितना है? 4, A3 हो गया आपका 4, और 9वां पद कितना है? -8। ठीक है, तो कौन सा पद शून्य होगा? तो पूछ रहा है कौन सा पद इसका शून्य होगा। तो सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन में, तो कौन सा पद शून्य है तो इसको हम बोलेंगे an बराबर शून्य मान लेंगे, और an के लिए निकालने के लिए आपके पास a होना चाहिए और d होना चाहिए, तब जाके n निकलेगा कि ये कौन सा टर्म्स है। ठीक है, तो a और d जो है ना आपको यहां से निकालना है। तो कैसे? A3 से हम लिख सकते हैं a प्लस 2D बराबर 4, और A9 से हम लिख सकते हैं A प्लस 8D बराबर -8। 8D को हम कुछ इस तरीके, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2।
A3 से ये आ गया और A9 से ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, 1 में से 2 को घटाइए, ठीक है। A से A कट गया, 2D में से 4D कटेगा तो -6D आएगा, और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 आएगा, क्योंकि 4 माइनस माइनस 8, ये आ गया 4 + 8, तो ये आ गया 12। अब आइए D बराबर क्या हो जाएगा, 12 बट्टा -6, ये होगा 6 दूनी 12, यानी कि D बराबर हो गया -2। तो ये D निकल गया -2। अब इस D का मान या तो समीकरण 1 में डाल दीजिए या समीकरण 2 में, तो मैं डाल रहा हूं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में D का मान रखने, अब चलिए अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 को उतार लीजिए, A + 2D बराबर 4। ए का वैल्यू कितना है बच्चा पार्टी, ए का वैल्यू तो अभी तक हम कुछ निकाले नहीं है, तो डी का वैल्यू निकाल, ए को रहने दीजिए, डी निकाल लीजिए 2, डी का वैल्यू है -2 बराबर 4, ए प्लस -4 बराबर 4, तो ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर 4, इस -4 को इधर भेज दीजिए, ए बराबर हो गया 4 + 4, यानी कि ए का मान निकल गया 8। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ए निकल गया डी निकल गया, अब आपसे पूछ रहा है इसका कौन सा पद शून्य है, तो ए एन बराबर मान लीजिए 0, ए एन बराबर 0, ए प्लस n - 1 डी बराबर 0, क्योंकि ए एन का हमने फॉर्मूला डाल दिया। अब ए का मान आ गया 8 प्लस n - 1, डी का मान आ गया -2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 8 को इधर भेजेंगे तो इधर आ गया n - 1 -2, 8 को इधर भेजेंगे तो +8 है, +8 इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है। और n - 1 के साथ -2 गुना में है, तो -2 को इधर भेज दें तो -8 बटा -2, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 चौके 8, n - 1 बराबर हो गया 4, तो n बराबर हो गया 4 + 1, तो n बराबर हो गया 5, यानी कि इस एपी का जो 5वां पद होगा बच्चा पार्टी वो 0 होगा। ये हो रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य, तो 5वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद को हम क्या लिखते हैं, A17, 17वां पद उसके 10वें पद से, के जो 10वें पद है उससे 7 अधिक है, ये है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो कह रहा है सारवंतर ज्ञात कीजिए। A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 16D बराबर, A10 को क्या लिख सकते हैं, A + 9D + 7, इन दोनों को इधर ले जाइए, तो A + 16D - A - 9D बराबर 7, A से A कट गया, 16 में से 9 घटेगा तो 7D बराबर 7, तो D बराबर आ जाएगा 7/7, तो D बराबर निकल गया आपका 1। सारवंतर कितना हो गया, 1, D को ही हम सारवंतर बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है एपी एपी 3, 15 एपी है 3, 15, 27, 39, ठीक है, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी ये पूछ रहा है कौन सा पद है जो उसके 54वें पद से 132 होगा। तो सबसे पहले हमको 54वां पद निकालना पड़ेगा, तो 54वां पद निकालने के लिए सबसे पहले देखिए एपी में ए प्रथम पद कितना है 3, डी कितना है, तो डी निकालने के लिए हम इसको इससे घटा देते हैं, तो 15 - 3 यानी कि डी निकल गया 12। अब हमको निकालना है 54वां पद, तो 54वां पद पहले निकालिए, A54, तो A54 को हम लिख सकते हैं A + 53D, ठीक है। ए निकल गया 3, 53 × 12, अब देखिए 53 × 12 करेंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 13 का 3 हासिल 1, 5 1 5 1 6, 636 इधर आ गया, अब +3 इधर आ गया, यानी कि 600, A54 कितना निकल गया 639, ठीक है बच्चा पार्टी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, A54 से तो ए उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो मैं मान लेता हूं वो पद कितना है AN, जो A54 से 132 अधिक होगा, ठीक है। A54 हमारा कितना निकला है 639, इस 639 को यहां डाल देंगे प्लस 132, AN कितना हो जाएगा, AN हो जाएगा आपका 9 2 11 का 1 3 3 1 7 1 7 1 8, यानी कि AN हो जाएगा 871, यानी कि वो पद कौन सा है 871। लेकिन ये पूछ रहा है ये जो सीरीज में
कितने वैल्यू में, मतलब कितने टर्म्स में आएगा, यानी कि ये आपसे n पूछ रहा है, कौन सा पद, तो ये n पूछ रहा है, तो an की जगह हम डाल देंगे फॉर्मूला, और ये किसके बराबर है, 871 के बराबर। a का वैल्यू है 3 प्लस n-1, d का वैल्यू है आपका 12 बराबर 871। 3 को इधर भेजिए तो 871 माइनस 3 बराबर 868 आ गया। ठीक है, इधर जो है उधर लिख दीजिए। ठीक है, इस 12 को भागा में ले आइए, n-1 डिवाइडेड 12। ठीक है, 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 सत्ते 84, 2 8, ये थोड़ा सा मुश्किल फरसा तो ऐड में, ये 771 आता। ठीक है, 771, यहाँ भी 771 कीजिए, यहाँ भी 771 कीजिए, यहाँ भी 771 कीजिए, यहाँ भी 768 कीजिए। अब 768 से काटिए, 12 छक 72। ठीक है, 4 8, अब 12 चौके 48, यानी कि n-1 बराबर 64। ये हो गया n बराबर 64 प्लस 1, यानी कि 65वां पद। n कितना हो गया, 65वां पद इसका हो गया, यानी कि 65वां पद जो है इसका 54वें पद से 132 अधिक हो। अब देखिए बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन को कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। देखिए दो समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी कुछ भी हो सकता है A1 A2 A3, दूसरी समांतर श्रेणी कुछ भी हो सकता है A1 A2, तरह से कुछ भी हो सकता है। अब कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी है, ये भी और ये भी, लेकिन इन दोनों का जो सार्वअंतर है, कॉमन डिफरेंस जो है वो दोनों का क्या है, D है। अगर मान लीजिए इसका A2 में से A1 घटाएंगे तो 5 निकलेगा, मान लेते हैं, तो A2 में से A1 यहाँ भी घटाएंगे तो 5 निकलेगा, ये बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो ये सार्वअंतर क्या है, समान है। ठीक है, सार्वअंतर समान है, तो यदि इनके सोमवें पद का अंतर 100 है, के सोमवें पद, अगर इसका लूं तो A 100 हो जाएगा, और इसका 100वां पद लूं तो A 100 हो जाएगा। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना, 100 है। ठीक है, तो पूछ रहा है इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। सबसे पहले 100वां पद का अंतर 100 है, कैसे आया ये समझ गए, एक AP A1 A2 3 है, तो इसका 100वां पद A 100 हो गया। ठीक है, AP इसका कैपिटल में ले लिया तो इसका A 100 हो जाएगा। दोनों के बीच में 100वें पद का अंतर 100 है, भाई 100वें पद का अंतर 100 है, तो A 100 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 99D। ठीक है बच्चा पार्टी, माइनस इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 99D। लेकिन ध्यान रखिए A के जगह पे हम डालेंगे कैपिटल A। क्यों कैपिटल A, ये कैपिटल से लिया है मैंने, लेकिन D हम वही डालेंगे। क्यों D वही डालेंगे, क्वेश्चन ने कहा है कि सार्वअंतर दोनों का समान है। ठीक है, अब देखिए A प्लस, अच्छा इधर हो गया 100, A प्लस 99D, माइनस को इससे करेंगे तो माइनस A, माइनस को इससे कर देंगे तो माइनस 99D बराबर 100। ये माइनस A से, ये सॉरी A से नहीं, ये 99D से, 99D से ये 99D गया, क्योंकि दोनों सेम है, इधर बच गया A माइनस A बराबर, ये हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है तो इनके 1000वें पद का अंतर कितना होगा, तो 1000वें पद का अंतर अगर हम निकालना चाहें तो A1000 माइनस A1000 बोलते हैं निकालने के लिए। ठीक है बच्चा पार्टी, अब A1000 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D। लेकिन यहाँ पे A जो है ना कैपिटल है, तो यहाँ पे कैपिटल डालना पड़ेगा। ठीक है, अब A प्लस 999D माइनस A प्लस माइनस माइनस 999, अब 999D 999D घट गया तो A माइनस A बचा, और A माइनस A का जो है हमारे पास मान निकला है 100, यानी कि इसका भी जो हो जाएगा 100 ही निकलेगा। यानी कि 100वें पद का अंतर 100 होगा, तो इसके 1000वें पद का भी अंतर 100 ही होगा। तरीके से अब चलिए आगे, अरे 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर देता हूं, कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। सबसे पहले देखिए 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू, तो आप कहिएगा 100 से शुरू, और कहां पे खत्म होती है, 999। 999 पे 3 अंक खत्म हो जाती है, इसके बाद 4 अंक शुरू हो जाता है, 1000 में 4 अंक होता है। जैसे एक अंकों वाली संख्या 1 से शुरू होती है, ये 0 भी ले सकते हैं, 0 से शुरू होती है 9 पे खत्म, ये 1 अंक वाली संख्या।
2 अंक वाली संख्या 10 से 99, 3 अंकों वाली संख्या 100 से 999, 4 अंकों वाली संख्या 1000 से 1 2 3, ये 4 अंक 1 2 3 4 1 2 3, तो इस तरह से ये होता है। चलिए, तो 100 से शुरू होता है, 999 पे खत्म होता है, ठीक है। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो भैया सबसे पहले बताइए 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन होगी जो 7 से विभाज्य हो? तो आप कहिएगा कि भैया ये 105 होगा, 7 से विभाज्य, ठीक है। 105 होगा कि 7 से देखिए विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा। 7 एकम 7, 3 5, 7 पंचे 35, हाँ हो गया विभाज्य। अब आइए 105, तो अगला कौन होगा? 112, फिर अगला कौन होगा? 119, तरह से 999, 999 7 से विभाज्य नहीं होगा। देख लेते हैं 999 7 से, 7 एकम 7, 2 9, 7 चौके 28, 1 और 9, 7 दूनी 14, यानी कि 999 में से 5 घटा दीजिएगा तो ये 700, सॉरी 999 में से 5 घटा दीजिएगा तो 700 से डिवाइड हो जाएगा। तो 999 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 994। और ये आप देख ले रहे हैं क्योंकि 5 एक्स्ट्रा है ना, अगर यहाँ से 5 नहीं रहता तो ये लग सकता, तो 994। तो भैया 994 ये एक तरह से एपी बन गया, ठीक है। ए हो गया 105 क्योंकि तो बोलते प्रथम पद। डी हो गया हमारा 7, नहीं तो 112 में से 105 घटा लीजिए, ये हो गया आपका 7, ठीक है। तो ए एन, इसको हम लास्ट पद बोलते हैं, ए एन हो गया आपका 994। अब लगाइए ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 टी बराबर 994। ए कितना है? ए है 105 प्लस एन, एन कितना है? एन 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 निकालना ही है, माइनस 1। डी कितना है? डी है आपका 7 बराबर 994। 105 को इधर ले जाइए, एन माइनस 1 7, 994 माइनस 105, ये हो गया एन माइनस 1 7, 994 में से 105 घटाइए, 994 में 14 में से 5 गया 9, तो ये हो गया 8, और इधर भी हो गया आपका 9 में से 1 गया तो 8, ये हो गया आपका 889। तो इधर हो गया 889, इधर 889, और ये 7 गुना में तो इसको भाग में ले आइए, एन माइनस 1, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 18 7 दूनी 14, 4 और 7 एन बराबर 127 माइनस 1 इधर गया, क्या आ गया? एन बराबर 100, यानी कि टोटल 105 से लेके 194 तक 7 से जो विभाज्य हो रहा है वो नंबर 128 है। अब ये नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच कितने संख्या है जो 4 के गुणज है, यानी कि 4 से जो भाग लग जाता है या 4 के टेबल में आ जाता है। तो भैया सबसे पहले तो 10 नहीं लगता है, 11 नहीं लगेगा 4 के टेबल में, 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इस तरह से जाते जाते 248 आएगा, ठीक है। नहीं होता है तो 250 को लास्ट में भाग लगा लीजिए 4 से, 4 छक्के 24, 1 0, 4 दूनी 2, यानी कि 250 में से 2 घटा दीजिएगा, ये भाग लग जाएगा। अब आइए, तो ए हो गया 12 पद, डी हो गया आपका 4, तो 4 का गुणज पूछ रहा था, नहीं तो डी को इससे घटा लीजिए, ठीक है। ए एन लास्ट पद हो गया 248। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 200, ए हो गया 12 प्लस एन माइनस 1 डी, डी हो गया आपका 4 बराबर 248। 12 को इधर ले जाइए, एन माइनस 1 4, 248 माइनस 12, अब 248 में 12 गया तो 236, 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया 3 2, और इधर हो गया एन माइनस 1 4, इधर हो गया आपका एन माइनस 1 4 बराबर 236, इधर हो गया 236 बट्टा 4, इधर आ गया एन माइनस 1, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, तो इधर आ गया आपका 4 नम्मा 36, इधर आ गया 59, इधर आ गया एन माइनस 1 बराबर 59, माइनस 1 इधर कर दीजिए, एन बराबर हो गया 59 प्लस 1, यानी कि टोटल टर्म कितने हो गए। अब आइए ये क्वेश्चन देखिए, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, ये श्रेणी और ये श्रेणी,
कि nवें पद बराबर हो गए। तो मान लेते हैं एक एपी है आपका 63, 65, 67, ठीक है, ये एपी, और एक एपी है आपका, यहाँ लिख लेता हूँ, 3, 10, 17। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है nवें पद बराबर होंगे, यानी कि इसका जो n पद है और इसका n पद है, दोनों क्या होगा, बराबर, यानी कि इसका an और इसका an क्या होगा, बराबर होगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये a हो गया आपका 63, d हो गया आपका 65। इस हिसाब से an निकालेंगे तो क्या निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। a हो गया आपका 63, n माइनस 1, d हो गया आपका, सॉरी 65 में से 63 घटेगा तो ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, a हो गया 3, d हो गया 10 में से 3 गया तो 7, का भी an हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1, a हो गया इसका 3 प्लस n माइनस 1, d का मान हो गया 7। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है nवां पद बराबर, तो nवां पद इसका कौन हो गया, an, और इसका nवां पद कौन हो गया, an। अब ये दोनों क्या है, बराबर, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो लिखेंगे nवां पद बराबर। nवां पद बराबर हुआ तो इस हिसाब से इसका an कितना है, 63 प्लस n माइनस 1 2, और इसका कितना है, 3 प्लस n माइनस 1 7। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 63 प्लस 2n माइनस 2, क्या करेंगे, 3 प्लस 7n माइनस 7। अब देखिए 63 में से 2 गया तो 61 प्लस 2n बराबर 3 में से 7n कर लीजिए, इधर हो गया आपका माइनस 4, ठीक है। अब 7n और 2n को एक साथ कीजिए तो 61, 4 को मैं इधर ला रहा हूँ तो प्लस 4, 7n, इस 2n को इधर ला रहा हूँ तो माइनस 2, 7n में से 2n गया तो 5n, और इधर हो गया 65, 65 बट्टा 5, और इधर हो गया n, तो ये हो गया 13, n बराबर कितना निकल गया, 13। यानी कि 13वां पद इन दोनों का ऐसा होगा तो 13वां पद जो ये और ये 13वां पद बराबर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से। अब आइए नेक्स्ट है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है, 16, तीसरा कितना है, 16, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। भाई A7 जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, ले लीजिए। A7 को हम लिखेंगे a प्लस 6d, A5 को लिखेंगे a प्लस 4d प्लस 12। भाई इन दोनों को इधर ले जाइए, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12, a से a घट गया, 6d में से 4d घटा तो 2 बराबर 12, यानी कि d बराबर 12 बट्टा 2, यानी कि 6, यानी कि d का मान कितना निकला बच्चा पार्टी, 2, सॉरी 6 निकला, 6, ये कट के कितना है, 6। अब क्या करेंगे, इस a3 अगर ध्यान से देखा जाए तो a प्लस 2d, a3 बराबर बराबर 16, तो d का मान तो भाई a प्लस d का मान है 6 बराबर 16, a बराबर हो गया 16 माइनस 12, ये 12 इधर चला गया, a का मान निकल गया 4। तो आपसे मांग क्या रहा है, तीसरा पद 16 है तो सातवां पद बराबर है, तो भाई इसका एपी होगा, प्रथम पद हो गया आपका 4, d निकला इसका 6, तो 10, 16, 22, 28 कुछ तरीके से इसका एपी हो। अब आइए एपी में 253 में अंतिम पद 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि अंतिम पद से 20। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, 3, 8, 13 डॉट 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 200। अब देखिए ए कितना है, डी कितना है, 8 में से 3 घटा दीजिए, यानी कि अब देखिए इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से हल कर, कैसे, एक तरीका है इसको एन मान के एन निकालिए, तो फिर इसके पीछे से घटा दीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है, इसको समझिए। देखिए जब भी हम a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d इस तरह से हम लिखते चलते जाते हैं, यानी कि हम इधर की ओर बढ़ते हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, a प्लस n माइनस 1d, यानी कि देखिए ना प्लस d प्लस 2d प्लस 3d इस तरीके से बढ़ता है, यानी कि अंतोगतवा इधर की ओर बढ़ने पे प्लस में आता है। लेकिन अगर इधर से इधर की ओर चले तो हमारा माइनस में, कैसे, a है तो इधर जाएंगे तो a माइनस डी, इधर जाएंगे a माइनस 2, तरीके से हम आएंगे। इसका जो फॉर्मूला बनेगा a माइनस n माइनस 1 डी करके बनेगा। अगर आपको ऐसे निकालना है तो डायरेक्ट लगाइए, a20 कह रहा है आपको निकालने के लिए, तो a माइनस n माइनस 1 डी निकल जाएगा, ठीक है। तो भाई a कितना हो गया,
ए हो गया 3 माइनस n-1 कितना है, तो भैया n है 20 माइनस 1, और d कितना है, d हो गया आपका 5। लेकिन ध्यान से देखिए, इधर से जा रहे हैं तो 253 हमारा ए हो जाएगा, 253। तो प्रथम इधर से जाते हैं तो हमारा ए ये होता है, लेकिन इधर से जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 253 हो जाएगा। 253 माइनस 20 में से 19 पंचे 95, यानी कि 253 माइनस 95, 253 में से 95 घटाए, 13 में से 5 गया तो 8। ठीक है, इधर हो गया 14, 14 में से 9 गया तो 5। ठीक है, इधर 1, 8 5 33, 9 5 14, 15 5 158, यानी कि ए पीछे से जो 20वां टर्म जो होगा इसका 158 तरीके से निकले। ठीक है, अब चलिए, अब ये क्वेश्चन, एपी का चौथा और 8वें पदों का योग 24, A4 और प्लस A8 का योग कितना है, 24। ठीक है, छठे और 10वें पद, तो छठा पद और 10वां पद का योग है 44। ठीक है, तो भाई एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। A4 हो गया A प्लस 3D प्लस A8 हो गया A प्लस 7D बराबर 24। ठीक है, तो देखेंगे तो ए हो जाएगा 2A और 3D और 7D हो जाएगा 10D बराबर 24। ठीक है, इधर यहाँ से देखिए, यहाँ से A6 को हम लिखेंगे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। ए 2A और प्लस 5D और 9D 14D बराबर 44। अब देखिए, अब ये समीकरण को 1 मान लीजिए, इस समीकरण को 2 मान लीजिए, तो 2A प्लस 10D बराबर 24, 2A प्लस 14D बराबर 44। अब इन दोनों को क्या कीजिए, घटा दीजिए। समीकरण 1 में से 2 घटेगा तो ये दोनों तो कट जाएगा, 10 में से माइनस 4D, इधर हो गया माइनस 20, डी बराबर हो गया माइनस 20 बट्टा माइनस 4, माइनस से माइनस 4 पंचे 20, डी बराबर 5 आ गया। अब डी बराबर 5 आ गया। अब इसको समीकरण 1 में डालिए। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखेंगे तो 2A प्लस 10 गुना 5 बराबर 24, जो होगा 2A बराबर 24 और ये 50 इधर चला जाए, तो हो गया आपका माइनस 26। ए बराबर हो गया, ये 2 गुना में है तो ये ए का मान आ गया माइनस, ए का मान माइनस 13, डी का मान 5, तो लिख लीजिए ए प्लस डी और ए प्लस 3 पद यहाँ से निकल जाएगा, तो ए हो गया आपका माइनस 13, इधर हो गया माइनस 13 प्लस 5, इधर हो गया माइनस 13 प्लस 2 गुने। इस हिसाब से देखिएगा तो माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3, ये 3 पद हुए। अब ये क्वेश्चन, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पे कार्य करना प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि होती है प्रत्येक वर्ष, तो भाई 5000 पे किया तो अगले साल कितना हो गया होगा, 5200, फिर अगले साल कितना हो गया होगा, 5400। ठीक है ना, तो कह रहा है उसका वेतन 7000 कब हो जाएगा, तो 7000 कब हो जाएगा, तो भैया ए हो गया 5000, यानी कि ये एन पूछ रहा है, पहला साल, दूसरा साल, फिर इस तरह से कैसे 7000 कब तक हो जाएगा, तो ये 5000, डी हो गया आपका 2, ए एन हो गया आपका ए प्लस n-1 डी, ए हो गया आपका 5000, n-1 और डी हो गया आपका, इस वाले टर्म को हम ए एन बोलते हैं, ए एन हो गया 7000, ये 7000 माइनस 5000, इधर हो गया n-1, 7000 में से 5000 गया तो 2000, और ये 200 गुना में तो ये इधर आ गया भागा में, तो ये हो गया 200, इधर हो गया n-, डबल जीरो डबल जीरो, 2 दाहिन 20, 10 बार कटा तो 10, और ये माइनस 1 इधर आ गया तो प्लस 1 बराबर n, ठीक है, n बराबर हो गया 11, यानी कि 11वें साल में जाके इसका वेतन जो है 7000 हो जाएगा। अब चलिए ये क्वेश्चन, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक 17.5 बढ़ाती गई, तो nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया हो जाती है। तो भैया 50 फिर 17.5 बढ़ाती गई, यानी कि ये हो जाएगा 67.5, फिर 17.5, तो कह रहे हैं 207.50 कब हो जाएगा, तो ये तो सिंपल है, ए हो गया 50,
कितना रुपए का अंतर है, तो 17.5 रुपए का। लास्ट टर्म कितना है, 207.50। ठीक है, ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस वन डी। ए हो गया आपका 50 प्लस एन, एन माइनस वन डी। डी कितना हो गया, डी हो गया आपका 17.5। ठीक है, और ए एन कितना हो गया 207.5। अब इस 50 को इधर ले आइए, 7.5 माइनस 50, इधर हो गया एन माइनस वन 17.5। 207 में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 157.5, और इधर आ गया आपका एन माइनस वन 17.5। इधर हो गया एन माइनस वन बराबर 157.5 बट्टा 17.5। अब ये दशमलव से दशमलव उड़ गया, तो इस हिसाब से आप देखोगे तो 157.5 और इधर 150। 5 से काटते हैं पहले, 5 से काटेगा तो 5 तिया 15 तो और 25, इधर 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15 25 25 35 कटा, फिर 5 से काटिए 5 छके 30 505 605 इस 7 से, यानी कि ये आ गया एन माइनस 1 1575 और 5 से काटिए इसको, 5 तिया 15 5 तिया 15 5 एकम 5 और 15। हाँ ठीक है, 5 से इसको काटते हैं 35 आए, फिर 5 से काटते हैं इसको, 5 से 5 छक्के 30 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 7 तो 7 नमा 63, या इसको काटेंगे तो 9 आएगा। एन बराबर 9 माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, एन बराबर हो गया 10, यानी कि एन का मान हो गया 10वें सप्ताह में जाके इसका ये हो जाएगा। ठीक है, 207.50 होगा। इस तरह से लेक्चर खत्म हुआ।